लाइनेक्स की बात करेंगे। लाइनेक्स क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या हो गया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल यूजर एट ए सेम टाइम एक्सेस कर सकता है, राइट। तो लाइनेक्स पढ़ेंगे तो एमेजन, सबसे पहले अगर मैं एमेजन AWS के अंदर लिनक्स की बात करेंगे तो लिनक्स मशीन हम क्रिएट कैसे करेंगे और इसको एक्सेस कैसे करेंगे उस पर हम देख लेते हैं, राइट। तो लिनक्स मशीन एक्सेस करने क्रिएट करने के लिए अमेजन लिनक्स लेंगे। अमेजन लिनक्स जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, अमेजन लिनक्स लेंगे। अमेजन लिनक्स क्रिएट कर इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद उसको पुट्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे। पुट्टी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, पुट्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे, राइट। अब ये यहाँ पे जब अमेजन लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे की पेयर डाउनलोड करते हैं। की पेयर, ये की पेयर क्या होता है? ये की पेयर जस्ट लाइक अ पासवर्ड होता है, और इस पासवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं? अमेजन लिनक्स मशीन को एक्सेस करते हैं, राइट। तो एक बार पुट्टी के थ्रू हमने लिनक्स मशीन एक्सेस कर लिया। लिनक्स मशीन को पुट्टी के थ्रू एक्सेस कर लिया। एक्सेस करने के बाद वहां पे सूडो एसयू करते हैं, ठीक है। अब ये सूडो एसयू क्या होता है? सूडो और एसयू का मतलब हो गया स्विच यूजर, राइट। सूडो एसयू स्विच यूजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड डालते हैं सूडो और एसयू। सूडो एक प्रिविलेज होता है, जो एडमिन लेवल का प्रिविलेज हम लगाते हैं। उसके लिए लिनक्स के अंदर सूडो टर्म का यूज करते हैं। सूडो मतलब एडमिन, और एडमिन प्रिविलेज जस्ट लाइक एडमिन प्रिविलेज, और एडमिन प्रिविलेज स्विच यूजर, ठीक है। तो एक कमांड यूज होता है सूडो एसयू। सूडो एसयू करेंगे तो लिनक्स मशीन के अंदर, अमेजन लिनक्स मशीन के अंदर वो रूट प्रिविलेज के अंदर आ जाएगा। रूट प्रिविलेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम लॉगिन करते हैं की पेयर से। जो की पेयर क्रिएट किया होता है, की पेयर से लॉगिन करते हैं। तो जिस डिफॉल्ट यूजर होता है EC2 यूजर डिफॉल्ट यूजर होता है अमेजन लिनक्स के लिए। EC2 यूजर होता है। अगर यूजर होता है, इस यूजर पे प्रिविलेजेस मतलब क्या है? इस यूजर पे राइट्स बहुत कम होता है, ठीक है। राइट्स हम एक्सेस करने के लिए, रूट लेवल एक्सेस करने के लिए, मतलब एडमिन लेवल एक्सेस करने के लिए हम रूट यूजर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यह विंडोज के अंदर विंडोज मशीन के अंदर हम यूजर क्रिएट करते हैं, राइट। और यूजर क्रिएट करते हैं, और एक होता है एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। दो यूजर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर। तो विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जब विंडोज मशीन के अंदर, विंडोज नया मशीन हम यूज करेंगे, नया मशीन एक्सेस करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है एडमिनिस्ट्रेटर होता है। हम यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करके हम इस यूजर पे एक्सेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिनक्स के अंदर हमें जो डिफॉल्ट यूजर मिलता है EC2 यूजर नेम होता है, ठीक है। EC2 यूजर नेम होता है, उस यूजर पे हमें राइट्स बहुत कम मिलता है। इसको रूट्स यूजर पे आने के लिए सूडो एसयू कमांड यूज करते हैं, ठीक है। सूडो स्विच यूजर कमांड यूज करते हैं, जिससे हम रूट यूजर पे आते हैं। रूट यूजर पे सारे काम कर सकते हैं, सारे एक्सेस मिल जाता है, मतलब एडमिन प्रिविलेज, ठीक है। तो विंडोज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है और लिनक्स के अंदर रूट होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, दोनों का एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होता है, दोनों मालिक होता है, दोनों ऑनर होता है, ठीक है। कुछ भी एक्सेस करने के लिए विंडोज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का जैसे काम करता है, वैसे ही लिनक्स के अंदर रूट काम करता है, ठीक है। विंडोज के अंदर हम क्या करते हैं? एक फाइल सॉरी फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू करते हैं,
और फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है। इस फोल्डर को लिनक्स के अंदर बोलते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में क्या कैसे क्रिएट करते हैं? डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है mkdir। mkdir मैक डायरेक्टरी। राइट। और डायरेक्टरी नेम देते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू किया, फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर नेम डाला, फोल्डर नेम डालते हैं, नेम। वैसे ही लिनक्स के अंदर जो डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट के mkdir। अब मान लो कि डायरेक्टरी नेम डाल दिया डायरेक्टरी 1। डायरेक्टरी 1। ठीक है। तो ये डायरेक्टरी 1 क्रिएट हो गया। जस्ट लाइक विंडोज के अंदर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हमें जो कमांड यूज करते हैं सीडी चेंज डायरेक्टरी। सब स्मॉल में होगा, यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है। सीडी अगर कैप्स में करेंगे तो कैप्स नहीं लेगा, राइट। केस सेंसिटिव होता है, मतलब जो स्मॉल में आएगा वो स्मॉल में आएगा, जो कैपिटल में आएगा वो कैपिटल में आएगा, राइट। तो जो कमांड लिनक्स के अंदर जो कमांड यूज करते हैं डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, वो सीडी यूज करते हैं। तो सीडी डायरेक्टरी 1। वन। अब क्या हो गया, डायरेक्टरी 1 के अंदर आ गया, राइट। ठीक है। उसके बाद अगर डायरेक्टरी से बाहर निकलना है तो सी डी डॉट डॉट यूज करते हैं। मतलब डायरेक्टरी से बाहर, मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, जिस पाथ पे है हम उस पाथ पे जाने के लिए सी डी डॉट डॉट यूज करते हैं। ये कमांड होता है। ठीक है। एक कमांड और होता है सी डी डॉट डॉट, मतलब क्या हो गया, प्रीवियस डायरेक्टरी पे जाने के लिए, राइट। जिस जिस पोजीशन पे थे पहले उस पोजीशन पे आने के लिए हम सी डी यूज करते हैं, राइट। ये हो गया डायरेक्टरी का। राइट। आप किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, राइट। उसके लिए कमांड यूज करते PWD। PWD एंटर करेंगे तो आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे, राइट। जैसे हमने एक डायरेक्टरी बनाया दिल्ली के नाम से, दिल्ली नाम से एक डायरेक्टरी बनाया। ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर बनाया ईस्ट दिल्ली, राइट। इस दिल्ली के अंदर मैंने बनाया मयूर विहार। ठीक है। ये डायरेक्टरी हो गया एक फोल्डर। अब विंडोज के केस में क्या हो गया, एक दिल्ली नाम का फोल्डर हो गया। दिल्ली नाम के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन गया इस दिल्ली के नाम से, इस दिल्ली के नाम से। और इस दिल्ली के नाम के अंदर एक फोल्डर बना दिया मयूर विहार। ठीक है। ये फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट किया। सेम काइंड्स ऑफ लिनक्स के अंदर हम क्या कर देंगे, दिल्ली के अंदर एक दिल्ली का नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया, दिल्ली के अंदर इस दिल्ली नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया, और इस दिल्ली के नाम के अंदर, इस दिल्ली के अंदर मयूर विहार का डायरेक्टरी क्रिएट किया, राइट। अब इसके लिए अगर लिनक्स का कमांड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, mkdir दिल्ली। ठीक है। अब एक एक तो पहले डायरेक्टरी बना दिया दिल्ली, राइट। अब दिल्ली बना दिया, एंटर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जिस डायरेक्टरी पे है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जहाँ पे हैं, वहां से अब इसके अंदर हमें जाना है, दिल्ली के अंदर जाना है। ठीक है। तो दिल्ली के अंदर जाना है तो यहाँ पे क्या कमांड लिखेंगे, CD दिल्ली, एंटर आ गए। अब दिल्ली के अंदर आ गए। दिल्ली के अंदर आने के बाद अब फिर से दोबारा क्या फोल्डर बनाएंगे, डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे ईस्ट दिल्ली। तो यहाँ पे mkdir ईस्ट दिल्ली।
ठीक है, ईस्ट दिल्ली की है। फिर सीडी करेंगे, डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ईस्ट दिल्ली के अंदर, सीडी ईस्ट दिल्ली, राइट। फिर डायरेक्टरी के अंदर फिर तीसरा डायरेक्टरी क्रिएट करना है, मयूर विहार। फिर यहाँ पे MKDIR, मयूर विहार, राइट। फिर सीडी करेंगे, मयूर विहार के अंदर आएंगे, राइट। अब हम कहाँ पे पहुंच गए? मयूर विहार के अंदर, राइट। अब मयूर विहार से हमें जाना है मेन रूट पे, ठीक है, रूट डायरेक्टरी पे जाना है। तो रूट डायरेक्टरी पे जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीडी करेंगे, सीडी डॉट डॉट, सीडी डॉट डॉट करेंगे तो सीडी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे सीडी डॉट डॉट किया, ठीक है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? इस दिल्ली डायरेक्टरी पे। फिर यहाँ पे सीडी डॉट डॉट करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? दिल्ली वाले डायरेक्टरी पे। दिल्ली वाले डायरेक्टरी पे सीडी डॉट डॉट करेंगे तो कहाँ जाएंगे? रूट डायरेक्टरी पे, जहाँ पे पहले थे, ठीक है। तो चेंज डायरेक्ट, सीडी मतलब हो गया चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। सीडी डॉट डॉट करेंगे, चेंज डायरेक्टरी के अंदर प्रीवियस में जाएंगे। सीडी करेंगे, सीडी का मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर मूव करने के लिए सीडी यूज करेंगे। और सीडी डॉट डॉट करेंगे तो बैक टू प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, राइट। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे मयूर विहार के अंदर है, राइट, हमें पता करना है कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो यहाँ पे एक कमांड होता है PWD, PWD करेंगे तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा कि कहाँ पे आप काम कर रहे हो, राइट। पहले इतना लैब कर लेते, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, लिनक्स VM नेम दे देते हैं, अमेजन लिनक्स लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। की पेयर एक डाउनलोड कर लेते, क्रिएट कर लेते की पेयर, लिनक्स VM करके PPK फाइल डाउनलोड करेंगे पुटी एक्सेस करने के लिए, डायरेक्ट हम PPK डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। आ, ओके, BPC के यहाँ पे सबनेट नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक VPC क्रिएट कर लेते, सबनेट डिलीट कर दिया। मुंबई रीजन के अंदर है, किसी और रीजन के अंदर देख लेते हैं कि जो, हम चले जाते नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर, नॉर्थ वो वर्जिन डिफॉल्ट वाले डिलीट कर दिए क्या? हाँ, डिफॉल्ट डिलीट कर दिया। इसके लिए error। हाँ, इसके लिए एरर आ रहा है, यहाँ पे भी सबनेट नहीं है। ओहो, सबनेट पे आ जाते हैं, सबनेट, नो सबनेट। किसी और रीजन के अंदर देख लेते, ओहायो के अंदर देखते हैं। ओहायो के अंदर क्रिएट, आप चाहे तो एक BPC क्रिएट कर लेते हैं, कोई नहीं, BPC का तो पैसा लगता नहीं है, तो BPC क्रिएट कर लेते हैं। BPC छोड़ देना क्रिएट करने के बाद, राइट। यहाँ पे BPC क्रिएट किया, माई BPC 10.0.0.0/20 16 ले लेते हैं, टेनेंसी डिफॉल्ट, सबनेट,
बीपीसी के अंदर अब तो बीपीसी क्या होता है कि कैसे क्रिएट होते, 50 बार क्रिएट किया, आ गया होगा। सबनेट 1 डिफेंसेस, एक रीजन बी के अंदर क्रिएट कर लिया। 10.0.0.0/24 क्रिएट सबनेट, इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, VPC-IGW क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के बाद अटैच कर देंगे VPC के साथ। अटैच VPC, किस VPC के साथ करना है, तो माई VPC। राउट टेबल पे गए, क्रिएट राउट टेबल, राउट 1 रूट 1 के बाद एडिट रूट करेंगे। इंटरनेट के लिए IGW जो क्रिएट किया वो दे देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। रूट टेबल में सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, सबनेट एसोसिएट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ करना नहीं। NaCl बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होगा तो वो NaCl ले लेगा। राइट, NaCl के अंदर जाएंगे, जो NaCl डिफॉल्ट क्रिएटेड है वो एसोसिएट कर लेगा। कस्टम NaCl हमें नहीं डाला। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, NaCl जब क्रिएट करते हैं तो सब अलाउ होता है। देखो, ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है, इनबाउंड में भी और आउटबाउंड में भी अलाउ होता है। राइट, अब जाते हैं EC2 इंस्टेंस पे। तो मुंबई रीजन के अंदर आ गए। यहाँ पे मुंबई रीजन के अंदर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। यहाँ पे दे देते हैं लिनक्स VM। की पेयर एक डाउनलोड कर लेते हैं, लिनक्स VM, और PPK फाइल डाउनलोड करेंगे। इसी की पेयर से हम एक्सेस करेंगे लिनक्स मशीन का। ठीक है, एडिट सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क के अंदर VPC जो हमने VPC क्रिएट किया है VPC ले लेंगे, उसके बाद इनेबल कर देंगे। राइट, ऑटो असाइन पब्लिक IP। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर बाय डिफॉल्ट देखो, पोर्ट नंबर अलाउ है 22, रहने देंगे। सोर्स टाइप एनीवेयर। राइट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। स्टेटस चेक 2x2 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, ओपन करेंगे इंस्टेंस को और पब्लिक IP कॉपी करेंगे। पब्लिक IP कॉपी करने के बाद पुटी पे आएंगे, उसके बाद SSH के अंदर जाएंगे, ऑथ के अंदर जाएंगे, टर्मिनल सेशन पे आके मशीन ठीक है। अब फॉन्ट साइज सही है, राइट, सही है ना फॉन्ट साइज? यस, हाँ हाँ। यस ठीक है, अब इसके अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना है। राइट, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए
सबसे पहले क्या करना है, sudo su करेंगे। अभी देखो क्या है, EC2 यूजर जो डिफॉल्ट यूजर जिसे हमने लॉगिन किया है, EC2 यूजर पे है, राइट। इसको रूट एडमिन में जाने के लिए sudo su करेंगे, sudo su करेंगे, स्विच यूजर करेंगे तो हम रूट प्रिविलेज पे आ गए। पहले कहा था EC2 यूजर था, अब कहाँ पे आ गए, रूट यूजर के अंदर आ गए, राइट। रूट प्रिविलेज पे आ गए, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड होता है क्लियर, CLS करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्लियर क्लियर लिखेंगे तो क्लियर कर देगा, पूरा स्क्रीन मेरा क्लियर हो जाएगा, राइट। या कंट्रोल एल करेंगे, दो काम करेंगे, कंट्रोल एल या क्लियर, दोनों टाइप करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, राइट। अब इस डायरेक्ट रूट, अभी हम किस डायरेक्टरी के अंदर है, PWD करेंगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमें होम के अंदर, होम डायरेक्टरी है, होम के अंदर EC2 डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, राइट। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमें बता देगा कि किस डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं, किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमें बता देगा कि किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। अब MKDIR मैक डायरेक्टरी करेंगे और डायरेक्टरी नेम देंगे, जैसे मैंने बताया था दिल्ली, यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली नाम का एक डायरेक्टरी बन गया, राइट। अब ये क्या क्या हम इस डायरेक्टरी के अंदर, जो हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है, क्या क्या फाइल एंड फोल्डर बना हुआ है, उसको देखने के लिए हम LS कमांड यूज करते हैं। LS लिस्ट, लिस्ट बता देता कि जिस डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर हमें क्या बना हुआ है, ठीक है, क्या फोल्डर है, क्या डायरेक्टरी है, ये फाइल है, राइट। तभी एक डायरेक्टरी बना हुआ है, राइट। तो LS कमांड क्या करता है, लिस्ट कर देता, लिस्ट बता देता है कि क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। अब LS-LA करके कमांड होता है। LS-LA कमांड क्या होता है कि जो हिडन फाइल होता है ना, हिडन फाइल को भी शो करके दे देगा, ठीक है। हिडन फाइल क्या होता है, हिडन फाइल के पहले डॉट लगा होगा, हिडन फाइल के पहले डॉट लगा होगा, या हिडन फोल्डर के पहले डॉट लगा होगा। तो डॉट लगाने के बाद क्या हो जाता है, फाइल या फोल्डर हिडन हो जाता है, राइट। जैसे क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे MKDIR डॉट मुंबई, मैंने मुंबई नाम का डायरेक्टरी बनाया, उसके पहले मैंने डॉट लगा दिया। एंटर करेंगे, LS करते हैं तो हमें केवल दिल्ली दिख रहा है, केवल दिल्ली दिख रहा है, मुंबई नहीं दिख रहा है। मुंबई क्या हो गया, हिडन हो गया। फाइल को हिडन करने के लिए या फोल्डर को हिडन करने के लिए, डायरेक्टरी को हिडन करने के लिए, उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। इसको देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, LS-LA, LS-LA करेंगे तो देखो मुंबई नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएटेड है, ठीक है। ये डायरेक्टरी हिडन है, राइट। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, MKDIR, राइट। मुंबई के अंदर मान लो कि दिल्ली नाम का डायरेक्टरी एंट्री क्रिएट किया, तो LS करेंगे तो दिल्ली नाम की डायरेक्टरी हमें मिल गया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो CD और दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली मतलब क्या हो गया, डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं, राइट। तो CD और दिल्ली किया तो एंटर कर देंगे, अब दिल्ली के अंदर आ गए, राइट। पहले कहाँ पे थे, PWD किया था तो क्या, होम के अंदर EC2 डायरेक्टरी के अंदर था, राइट। अब PWD करेंगे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो होम के अंदर EC2 के अंदर दिल्ली के अंदर हम हैं, राइट। अब दिल्ली के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो दिल्ली के अंदर आने के लिए सबसे पहले CD दिल्ली कर लिया, और दिल्ली के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो फिर से हम MKDIR कर देंगे, ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली क्रिएट किया, ईस्ट दिल्ली क्रिएट किया। अब यहाँ पे LS करेंगे तो ईस्ट दिल्ली क्रिएट हो गया। ईस्ट दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। ये जो ईस्ट दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, राइट। अब इस दिल्ली के अंदर जाने के लिए CD ईस्ट दिल्ली, अब कहाँ पे आ गए, इस दिल्ली के अंदर आ गए, राइट। इस दिल्ली के अंदर आ गए। अभी इस दिल्ली के अंदर एक क्रिएट करना है डायरेक्टरी, MB क्रिएट करना है, राइट। तो MB क्रिएट करना है, अब LS करेंगे कहाँ पे, MB के अंदर क्रिएट हो गया, राइट। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर देखना है तो ट्री कमांड यूज करेंगे,
ट्री अभी इंस्टॉल नहीं है, तो ट्री कमांड यहाँ पे अभी कहाँ पे, इस दिल्ली के अंदर है, तो एलएस करेंगे कहाँ पे, मयूर विहार में, एमबी के अंदर आ गया, राइट। तो एमबी एमबी दिख रहा है, एलएस इस दिल्ली के अंदर एमबी दिख रहा है, राइट। अब एमबी के अंदर जाना है तो सीडी एमबी करेंगे, राइट। तो अब कहाँ पे आ गए, एमबी के अंदर आ गया। अभी हम किस डायरेक्टरी के अंदर है वो दिखना है, तो हमें PWD करना है, PWD टाइप करना है। तो PWD टाइप करेंगे तो हमें कहाँ आ गया, होम डायरेक्टरी के अंदर EC2 यूजर है, EC2 यूजर डायरेक्टरी के अंदर दिल्ली डायरेक्टरी है, दिल्ली डायरेक्टरी के अंदर इस दिल्ली है, इस दिल्ली के अंदर मूव एमबी है, ठीक है। एमबी के अंदर हम अभी काम कर रहे हैं, राइट। अब अगर मुझे बाहर जाना है, अब तो डायरेक्टरी के अंदर आ गए, अब बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए कमांड यूज करते CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट यूज करेंगे तो क्या हो गया, ये जो मूव से एमबी से कहाँ जाएंगे, इस दिल्ली के अंदर। अभी हम कहाँ पे, एमबी डायरेक्टरी के अंदर है, अब कहाँ पे आ जाएंगे, CD डॉट डॉट, कहाँ गए, CD स्पेस डॉट डॉट करना है, CD स्पेस डॉट डॉट करेंगे तो इस दिल्ली, एमबी से कहाँ गए, इस दिल्ली के अंदर आ गए। फिर इस दिल्ली से हमें कहाँ जाना है, दिल्ली की ओर जाना है, तो फिर से करेंगे CD स्पेस डॉट डॉट, फिर कहाँ पे आ जाएंगे, दिल्ली के अंदर आ जाएंगे। और दिल्ली से हमें क्या, रूट डायरेक्टरी पे जाना है, कि क्या कमांड यूज करेंगे, CD स्पेस डॉट डॉट, राइट। उसके बाद कंट्रोल L करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या क्लियर टाइप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। एक कमांड और है हिस्ट्री, हिस्ट्री टाइप करेंगे तो हमने क्या क्या कमांड यूज किया है वो पूरा यहाँ पे आ गया, राइट। तो हिस्ट्री कमांड से क्या होता है, क्या क्या कमांड हमने यूज किया यहाँ पे आ गया, राइट। फिर क्लियर करने के लिए कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं लिनक्स के अंदर, लिनक्स के अंदर फाइल क्रिएट करने का 3-4 तरीका है, ठीक है। पहला कमांड क्या होता है फाइल क्रिएट करने के लिए, टच, टच, और उसके बाद फाइल नेम, फाइल नेम, ठीक है। ये टच और फाइल नेम, ये क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया, ठीक है। फाइल क्रिएट करने का तरीका हो गया, पहला टच कमांड यूज करेंगे, उसके बाद फाइल नेम देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया टच, और फाइल नेम का नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। ये पहला तरीका है फाइल नेम क्रिएट करने का, ठीक है। दूसरा, विन विंडोज के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करके टेक्स्ट कर लेते थे, फाइल क्रिएट हो जाता था, राइट। टेक्स्ट क्रिएट करते थे, टेक्स्ट देते थे तो फाइल क्रिएट हो जाता था, फाइल पे जो भी सेव करते थे कर लेते थे, राइट। अब यहाँ पे लिनक्स के अंदर पहला कमांड हो गया टच, उसके बाद फाइल नेम, ठीक है। तीसरा, दूसरा तरीका क्या है, VI, VI उसके बाद फाइल नेम, ठीक है। VI फाइल नेम, अब यहाँ पे जैसे VI और फाइल नेम दे दी, तो यहाँ पे दे देंगे VI कमांड यूज करेंगे, सब स्मॉल में होगा, VI और फाइल नेम XYZ, ठीक है, एंटर कर देंगे तो ये क्या हो गया, फाइल क्रिएट हो गया, राइट। तीसरा हो गया कैट, कैट, और उसके बाद फाइल नेम, ठीक है। यहाँ कैट, उसके बाद फाइल 1, सपोज दैट कि फाइल 1 क्रिएट किया, राइट। अब ये तीन तीन तरीका है, ठीक है। चौथा भी है, नैनो है, आगे बताएंगे क्या क्या और जो भी यूज होगा। एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए हम टच फाइल यूज करते हैं, टच जो केवल यूज करते हैं एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए। मतलब क्या हो गया, टच कमांड यूज किया और ABC किया तो ABC नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया, फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट। VI कमांड यूज करते हैं, VI एक एडिटर होता है, जैसे वो विंडोज के अंदर टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं तो टेक्स्ट फाइल का एक एडिटर खुल जाता था,
इसके अंदर हम काम करते, इसके अंदर जो भी लिखते थे ABC या XYZ जो भी लिखते थे तो टच फाइल के अंदर, सॉरी टेक्स्ट फाइल के अंदर, राइट। वैसे ही लिनक्स के अंदर VI करके फाइल नेम देंगे तो एक एडिटर खुल जाएगा, जहां पे आप जो भी काम के बारे में जो भी कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं फाइल के अंदर, ठीक है, VI के अंदर। और VI के अंदर अब फाइल सपोज दैट VI XYZ की है तो VI एक टेक्स्ट फाइल खुल गया, एक टेक्स्ट एडिटर खुल गया, इसके अंदर आप कुछ कंटेंट लिखे, कंटेंट लिखने के बाद आपको सेव करना होगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए हम यूज करते हैं एस्केप, ये एस्केप, उसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन और WQ एक्सक्लेमेशन साइन, यहाँ पे सेव एस्केप, सेमीकोलन, WQ और एक्सक्लेमेशन साइन, यहाँ पे क्या अंतर हो जाए, एस्केप बटन दबाएंगे, सेमीकोलन देंगे, यहाँ पे राइट, W मतलब राइट और Q मतलब क्विट, राइट एंड क्विट, और एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब एग्जिट, राइट क्विट और एग्जिट, राइट। जब हम एडिटर खुले, एडिटर ओपन होगा, VI के नाम से एडिटर ओपन होगा, तो एडिटर के अंदर कुछ टाइप करने के लिए, कंटेंट टाइप करने के लिए हम आई प्रेस करेंगे, ठीक है। आई मतलब हो गया इंसर्ट, इंसर्ट, ठीक है। आई प्रेस करेंगे तब हम इस एडिटर के अंदर कुछ इंसर्ट कर पाएंगे, कुछ कंटेंट को लिख पाएंगे, राइट कर पाएंगे। राइट करने के बाद एग्जिट करने, सेव और सेव करने के लिए WQ, एस्केप, WQ और सेमीकोलन मार्क का यूज करेंगे, ठीक है। ये एम्प्टी नहीं होता है, आपको अगर VI एडिटर के नाम से फाइल खोलेंगे तो आप कुछ न कुछ राइट करेंगे तभी इसको एग्जिट करेंगे, राइट, नहीं तो आप बिना राइट किए हुए एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तीसरा कमांड क्या होता है, कैट, कैट का यूज, कैट, कैट उसके बाद हम सेमीकोलन, ये ग्रेटर देन का साइन देंगे और हम फाइल नेम देंगे, राइट। फाइल नेम देने के बाद आपको वहां से पूछेगा, वहां पे कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, पूछेगा लिखने के लिए, तो आप कुछ कंटेंट लिख सकते हैं जैसे XYZ, ठीक है। कैट कमांड जब यूज करेंगे तो कंट्रोल+D, कंट्रोल+D यूज करेंगे कैट कमांड जब यूज करेंगे फाइल क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल D करेंगे जो फाइल सेव और एग्जिट होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला काम क्या था, टच, टच और फाइल नेम डाल देते, सपोज डेट की ABC, राइट। तो यहाँ पे फाइल एक क्रिएट हो गया। अब LS करेंगे तो हमें देखो, एक दिल्ली नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है और एक ABC नाम का एक फाइल क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डायरेक्टरी है या कौन सा फाइल है, तो देखो अभी सिंपली ध्यान में रखना कि जो कलर्ड में होगा ना वो डायरेक्टरी होगा, राइट, और जो बिना कलर्ड का होगा वो डायरेक्ट, वो फाइल होगा। अभी इतना ध्यान रखना, आगे बताएंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। ये टच से एक फाइल क्रिएट होगा। अब दूसरा फाइल क्रिएट कर ले, टच फाइल 1, फाइल 1, ठीक है। LS करेंगे तो एक ABC नाम का फाइल क्रिएट हो गया और दूसरा फाइल 1 नाम का फाइल क्रिएट हो गया। ये दोनों फाइल एम्प्टी फाइल होता है, एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए टच कमांड यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा VI, उसके बाद फाइल नेम, मान लो कि फाइल 2 नाम से एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो VI फाइल 2 करेंगे तो एक एडिटर खुल गया, राइट, एडिटर खुल गया। एडिटर खुलने के बाद हम आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में आ जाएगा, नीचे देखो इंसर्ट मोड में आ गया यहाँ पे, राइट। इंसर्ट मोड में आने के बाद हम इसके अंदर कुछ कंटेंट टाइप कर सकते हैं, जैसे दिस इज माय फर्स्ट फाइल, राइट, एंटर करेंगे, सेकेंड लाइन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी अगर टाइप करना तो कर सकते हो, एज यूजुअल आप कर सकते हो,
राइट, एक एडिटर खुल गया। इसको सेव करने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे। एस्केप बटन दबाने के बाद शिफ्ट और सेमीकोलन दबाएंगे। ठीक है, शिफ्ट दबा के जो सेमीकोलन वाली बटन है वो दबाएंगे और डब्लू क्यू करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के 1 करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाइल सेव और एग्जिट हो जाएगा। राइट, तो एलएस करेंगे। यहाँ पे फाइल 2 के अंदर कुछ भी कंटेंट है, कंटेंट हमने राइट किया है, उसको सेव करके एग्जिट हो गया। अब फाइल 2 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उसको देखने के लिए हम यूज करते कैट कैट फाइल 2। ठीक है, कैट फाइल 2, कैट फाइल 2 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो कैट कमांड यूज करते हैं किसके लिए, फाइल के अंदर क्या कंटेंट है उसको देखने के लिए कैट कमांड यूज करते हैं। राइट, क्लियर करेंगे, कंट्रोल एल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा फाइल क्रिएट करने का जो तरीका है वहां पे लिख देते हैं कैट फाइल 3। कैट फाइल 3 कर कैट और डबल ये ग्रेटर देन का साइन देंगे 2 बार। ठीक है, उसके बाद फाइल 3 क्या है, फाइल नेम है। ठीक है, फाइल नेम क्रिएट कर, अब यहाँ पे मांगेगा, ऑप्शन देगा कि आप कुछ कंटेंट राइट करना चाहते तो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सेकेंड फाइल। ठीक है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करेंगे तो फाइल क्या हो गया, सेव और एग्जिट हो गया। राइट, अब एलएस करेंगे, चेक करेंगे तो एबीसी फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3। राइट, अब फाइल 3 के अंदर क्या है उसको देखना है, फाइल 3 के अंदर क्या कंटेंट है उसको देखने के लिए कैट फाइल 3 करेंगे। राइट, तो कैट फाइल 3 किया तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो हमें शो कर दिया। अब देखो टच कमांड यूज किए तो एबीसी बनाए और फाइल 1 बनाए। ये दोनों फाइल क्या हो गए, एम्प्टी फाइल है। एम्प्टी फाइल मतलब इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर चेक करना है चेक कर सकते कैट एबीसी। राइट, कैट एबीसी किया, कुछ भी नहीं था कंटेंट। कैट फाइल 1, कुछ भी कंटेंट नहीं था। राइट, तो एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए टच कमांड यूज करेंगे। ठीक है, वीआई एडिटर से क्या होता है, वीआई से क्या होता है, एक एडिटर खुल जाएगा जिसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखेंगे और उसको सेव करने के लिए एस्केप सेमीकोलन, उसके बाद डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन साइन। राइट, जैसे वी आई ABCD। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने एबीसी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। राइट, फाइल 1 के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल एम्प्टी फाइल है। इस फाइल के अंदर कुछ राइट करना है। ठीक है, तो VI ABC करेंगे। VI ABC करेंगे तो एक एडिटर खुल जाएगा, फाइल खुल गया। उसके बाद आई प्रेस करेंगे, आई प्रेस करने के बाद जो भी हम कंटेंट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करने के लिए एस्केप और WQ, देखो WQ और एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे दे दिया नीचे। राइट, अगर हम यहाँ पे क्यू देंगे, केवल क्यू एक्सक्लेमेशन साइन, मतलब क्विट एंड एग्जिट हो जाएगा। क्विट एंड एग्जिट मतलब क्या हो गया, जो फाइल के अंदर आपने कंटेंट लिखा है वो सेव नहीं होगा। ठीक है, जब W क्विट एंड एक्सक्लेमेशन साइन दे देते हैं तो क्विट हो गया, एबीसी के अंदर जो भी लिखा वो सेव नहीं हुआ। राइट, अब कैसे चेक करना है चेक कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। राइट, आई प्रेस करेंगे, एंटर हो जाएगा, कुछ भी एंटर कर दिया, कंटेंट टाइप कर दिया। अब इसको सेव करना था, एस्केप बटन दबाए, सेमीकोलन WQ स्मॉल में होगा, एक्सक्लेमेशन साइन देंगे और एंटर करेंगे तो ये सेव हो गया। ठीक है, तो एबीसी के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको देखने के लिए क्या यूज करेंगे, कैट एबीसी, इसके अंदर जो भी लिखा था आ गया। ठीक है, तो हमने 3 तरीके से फाइल क्रिएट करने का बताया। राइट, फाइल, पहला टच कमांड, दूसरा VI कमांड, तीसरा कैट कमांड।
राइट? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। नहीं सर। नहीं है ना? नहीं। कैट कमांड से हम लोग फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और वो फाइल के अंदर क्या है वो भी देख सकते देख सकते हैं, हाँ। क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है, ये सिंटेक्स है, ठीक है। हैं। और अब देखो, ये मेरा लिनक्स मशीन है, कंट्रोल एल क्लियर करेंगे तो लिनक्स मशीन है ये मेरा, जो क्या है, लिनक्स मशीन। लिनक्स मशीन जैसे विंडोज के अंदर पैच अपडेट करते हैं, ठीक है, तो विंडोज अपडेट पे जाते हैं और विंडोज को अपडेट कर देते हैं, जो भी लेटेस्ट पैच है वो अपडेट हो जाता है, राइट। लिनक्स मशीन के अंदर लिनक्स को अपडेट करने के लिए, लिनक्स मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं, यम ऑपरेट इंस्टॉल, यम अपडेट, -t। यम अपडेट -y, ठीक है। लिनक्स मशीन को अपडेट करने के लिए यम अपडेट -y। -y क्यों करते हैं? फिर दोबारा पूछे ना कि जो कुछ अपडेट करना है या नहीं करना है, राइट। तो अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यम अपडेट -y, राइट। अगर कुछ पैकेज इंस्टॉल कर रहा है विंडोज के अंदर, हम एप्लीकेशन को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे ऑफिस हो गया या कुछ भी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लिनक्स के अंदर उस सॉफ्टवेयर को पैकेज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कुछ पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जैसे ट्री इंस्टॉल करना है, तो यम इंस्टॉल ट्री, ठीक है। यम इंस्टॉल ट्री करेंगे तो क्या हो गया, ट्री इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पूछेगा वाई, यस ओके इंस्टॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे कर देता हूँ वाई, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यम का यूज करेंगे। यम क्या है, पैकेज। यम क्या होता है वो आगे बहुत डिटेल से बताएंगे, ठीक है। यम पैकेजर, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्री कमांड यूज होता है, ट्री, एक केवल ट्री लिखेंगे, ट्री इंस्टॉल करने के बाद ट्री लिखेंगे तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर बता देगा। स्ट्रक्चर बता देगा कि जैसे देखो, आपने दिल्ली क्रिएट किया था, दिल्ली के अंदर इस दिल्ली क्रिएट किया था, इस दिल्ली के अंदर मूव क्रिएट किया था, ठीक है। रूट डायरेक्टरी के अंदर देखो आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया जिसके अंदर आपने इस दिल्ली और मूव क्रिएट किया, एमबी क्रिएट किया। और फाइल, आपने 4 फाइल क्रिएट किया है, राइट। रूट डायरेक्टरी क्या, या देखो डॉट जो लिखा हुआ पहला, जो ये डॉट, ये रूट डायरेक्टरी हो गया, राइट। रूट डायरेक्टरी के अंदर आपने 4 फाइल क्रिएट किया और एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, डायरेक्टरी के अंदर 2 सब डायरेक्टरी क्रिएट किया। ये क्या करता है, ट्री कमांड से हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता देता है। कोई डाउट? चलो नहीं आज सर। के लिए इतना ही रखते हैं।